वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी व्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी इवनिंग का टाइम है और मैं इवनिंग में बना रही हूँ सेवई। तो अगर आपको मीठी सेवई खाने का मन नहीं करता है, आपको भी मेरे जैसा चटपटा तीखा खाने का मन करता है, तो आप सेवई को इस तरीके से बना सकते हो। तो सेवई को बनाने के पहले मैं आपको नमकीन वाली जो सेवई होती है उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। तो सेवई बनाने से पहले इसे बॉईल कर लेना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से करना है। जब पानी बॉईल हो जाएगा तब उसमें सेवई डाल देना है। ये मेरे घर की सेवई है, चाहे तो आप मार्केट से ला सकते हैं, आप मार्केट वाली यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे घर की सेवई है। और फिर पानी में डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसे बॉईल होने देना है कि थोड़ा अच्छे से बॉईल हो जाए। तो आपको इस तरीके से बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से इजी। और अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, उसे नमकीन चीज़ें खाने का मन करता है और वो मैगी खाता है बार बार, जैसे बच्चों को है ना मैगी बहुत पसंद आती है, तो आप इस तरीके की सेवई भी बनाकर उनको खिला सकते हो। तो वो है ना मैगी खाना छोड़ देंगी, क्योंकि मेरी भी बेटी है ना, वो मैगी बहुत खाती है। 1 ही साल की है, फिर भी मैगी बहुत पसंद है, रोती है मैगी के लिए, उसको दिख जाती है। तो फिर उसके लिए है ना आजकल मैं सेवई बना कर देती हूँ। और हाँ, अगर आप मैगी के जगह ये बनाते हो, आप इसमें हल्का सा मैगी मसाला डाल दोगे तो बहुत अच्छी टेस्टी लगेगी। अगर नहीं भी डालोगे तो वैसे आपको पता ही होगा, जो नमकीन वाली सेवई होती है वो अच्छी लगती है। तो देखिए, मेरे जो सेवई ये है वो बॉईल हो गई थी और मैंने उसे उसका जो पानी वो निकाल लिया था। तो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी थी, ऑयल भी डाल दिया था और उसमें थोड़ा सा मैंने जीरा राई डाला है। अगर आपके यहाँ पर कड़ी पत्ता है तो आप वो भी डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट अच्छा लगता है, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने सिंपल तरीके से बनाया है। और फिर इसमें मैंने डाल दिया है प्याज, और प्याज के साथ मैंने डाल दिया है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मैंने खड़ी इसलिए डाली है, कि मोटा मोटा काटा है, इसलिए काटा है क्योंकि बच्ची जैसे मेरी बेटी इशू वो भी खाएगी, तो छोटी छोटी जो मिर्ची रहेगी वो निकालने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, इसलिए मैंने है ना बड़ी सी मिर्ची काट के डाली है। आप इसके साथ आलू डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हो, अगर मूंगफली डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। नमकीन सेवई में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है अगर आप इस तरीके से डाल के बनाते हो। पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। फिर इसमें ऐड कर दूंगी मैं सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में बस मैं थोड़ी सी रेड पाउडर ऐड कर रही हूँ, और उसमें हल्दी पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा नमक डालूँगी। और चाहे तो आप लोग इसमें ना धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मैंने धनिया पाउडर ऐड नहीं किया है क्योंकि मुझे बहुत ही कम मसालों का यूज़ करना था, क्योंकि इशू खाने वाली थी। तो फिर मैंने ना बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया। और ये मैंने हरी मिर्ची डाली थी ना, ये ज़्यादा तीखी नहीं थी, बहुत ही कम तीखी थी, इसलिए मैंने हल्का सा रेड पाउडर डाला था। तो इस तरीके से बनाती हूँ। और पता है, इसमें अगर आप सोया बड़ी डालोगे ना यार, इतना अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको सोयाबीन की बड़ी, जो सोया बड़ी होती है आपकी फेवरेट है, तो आप डालोगे ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। पर मैंने इसमें नहीं डाला है। तो अभी मैं जो सेवई रखी थी, जो बॉईल कर ली थी, और फिर मैंने ऐसे है ना उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लिया था, सेवई को मैंने छन्नी में डाल लिया था, और फिर इसमें मैंने हल्का सा ठंडा पानी डाल लिया था ताकि जो सेवई है ना एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो फिर यहाँ पर सेवई को ठंडा हो गया था और जो सेवई है मैंने इसमें डाल दी है। आप देख, सेवई बन गई है और मैगी से अच्छा है, नूडल्स से भी अच्छा है, और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। नहीं तो बच्चे बाहर की जो चीज़ें होते हैं, मैगी नूडल्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उससे अच्छा है यार कि चीज़ें खाने से अच्छा है, वो उसमें मैदा भी होता है, और ये गेहूँ की है, हमारे घर की है, और मार्केट में भी गेहूँ के अवेलेबल है, तो आप वो ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से सिंपल तरीके से आप बनाकर खिला सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बदला बदला सा लग रहा होगा, मैं यहाँ पर कहाँ आ गई हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं आ गई हूँ अपने मम्मी की यहाँ पर। तो बस अभी इवनिंग का टाइम है, मेरी मम्मी इशू को घुमा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं घर की जो भी क्लीनिंग होती है उन्हीं की
झाड़ू वगैरह लगाना वो सब कुछ लगा रही थी। और यहाँ पर झूला भी निकाल के रख रही थी। ईशु का झूला यहाँ पर बंधा हुआ है, जब से मतलब उसका बर्थ है ना, तो यहीं पर हुआ था, यहीं पर मतलब कि हाँ यहीं पर हुआ था। तो तब से है ना बांध कर ही रखा था, क्योंकि ईशु को ना बचपन से झूले में हम लोगों ने झुलाया है, तो वो बिना झूले के नहीं रहती है। तो यहाँ पर भी मेरे मम्मी पापा ने झूला निकाल के नहीं रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कभी आओगे जाओगे तो फिर झूला कौन मतलब बार बार कौन बांधेगा, तो इसलिए यहाँ पर बांध के रखा है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया नहीं ना कि मैं मम्मी के घर पर आ गई हूँ। मैं सोच रही थी जिस दिन मैं आ रही थी ना, उस दिन मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर करूँ। पर जिस दिन मैं आई ना उस दिन पता है मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह 4 बजे उठी और फिर जैसे टिफ़िन भी तैयार किया, हस्बैंड के लिए भी बना के रखा, और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और फिर है ना जैसे ट्रैवलिंग करती हूँ, जैसे कार से करूँ बस से करूँ, मुझे ना वोमिट होती, बहुत ही ज़्यादा बुरा सा लगता है। तो उस दिन मुझे बार बार वोमिट हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था और इशू भी थी। तो फिर इसलिए है ना मैंने वीडियो वगैरह बिल्कुल शूट नहीं किया और फिर आप लोगों को बताया भी नहीं। तो हम लोग बताए यहाँ पर आते से क्वारंटाइन कर दिया है। तो हम लोग को कहा था स्कूल में क्वारंटाइन होने के लिए, पर मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, छोटी से बच्चे कहाँ मतलब स्कूल में नहीं हो सकते हैं ना, तो फिर मैं घर पर ही क्वारंटाइन हूँ। तो घर मतलब हमारा पूरा जो घर है ना वो क्वारंटाइन कर दिया है और 14 दिन के लिए कर दिया है। 14 दिन के लिए हम लोग कहीं जैसे मैं भी और कहीं भी ऐसे बाहर आ जा नहीं सकते हैं। तो वैसे भी कोई मेरी आदत भी नहीं है कि मैं के बाहर आ जा सकूं, बस अपने आंगन में घूमती हूँ, पहले से आदत है। वो सब भी अपने अपने काम में बिज़ी रहते, कोई किसी के यहाँ पर नहीं जाता है। तो आते से हम लोग को क्वारंटाइन कर दिया है, मुझे और इशू को। तो बस यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। तो यहाँ पर मैं जो कपड़े रखे हैं तो वो मतलब आज के कपड़े हैं जो सुखाए थे, तो वो मैं घड़ी करके रख रही हूँ। तो मैं ना आप लोगों के साथ मैं होम टूर भी शेयर करूँगी सॉरी, गांव के घर कैसे होते, किस तरीके के होते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जहाँ पर मेरा मायका है वो तो पूरा गांव है, छोटा सा एरिया है और गांव है। और आपको तो मैं पूरा गांव नहीं दिखा सकती हूँ, वैसे भी मैं गांव में जाती नहीं हूँ। और कोरोना के कारण तो आपको पता ही है फिर भी नहीं दिखा सकती हूँ। हाँ कभी चांस मिलेगा, जैसे कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको शेयर करूँगी गांव कैसे होते, खेत आप लोग का शेयर करूँगी। और पास में नदी भी है वो भी आप लोग को दिखाऊँगी, अगर पॉसिबल होता है तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कपड़े अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े ना ऐसे पड़े रहते हैं। और मम्मी तो इशू को घुमा रही थी। तो देखिए इशू आ गई है घूमकर, जैसे बाहर घूम रही थी, देख सकते हैं इशू कितना परेशान करती है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और पता है यहाँ पर इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी उमस होती है ना, कूलर भी लगाने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसी उमस टाइप की होती है। तो गाइज अभी पता है रात के 8 बज रहे हैं और अभी मैं नहा कर आई हूँ, क्योंकि मैं है ना मेरी चाची भी यहीं पर रहती है, चाची का साइड में घर है। तो क्वारंटाइन किया तो क्या हुआ, चाची के घर तो जा ही सकती हूँ। तो वहाँ पर चली गई थी, इशू को लेकर बैठी थी, ऐसे हम लोग बातें कर रहे थे। तो फिर मुझे वहीं पर टाइम होगा बैठी थी। और फिर मुझे है ना मतलब बहुत गर्मी हो रही थी, क्योंकि मेरी चाची खाना बना रही थी और मैं वहीं पर बैठी थी। तो फिर मैं वहाँ से आई और फिर नहाया।
तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी, तो यहाँ पर मैं गुलाब जल वगैरह लगा रही हूँ क्योंकि मैंने टोनर वगैरह लाया नहीं है। अपना मेकअप का सामान तो लाया है पर जल्दी में समझ में नहीं आया ना क्या चीज़ें रखूँ क्या चीज़ें नहीं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं तो वो लगा रही थी। और इशू का सामान लाया था मैंने, बॉडी लोशन वगैरह, तो वहीं पर मैं मतलब वही यूज़ कर रही हूँ। अपनी क्रीम वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लाया है, मेकअप का सामान लाया है पर उसमें जैसे फाउंडेशन वगैरह जैसे ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ मुझे तैयार होकर मतलब सिंपली तरीके से, अब रात में क्या तैयार होना, वैसे भी दिन में भी सिंपली तरीके से। और गर्मी में तो बिल्कुल भी कुछ लगाने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं कुछ। और यहाँ पर इतनी उमस होती है सच में, ऐसे लगता है कि भाग जाओ। बहुत गर्मी दिन में तो बहुत ही ज़्यादा होती है, रात को फिर भी इतना नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बस मतलब ऐसे सिंपल तरीके से मैं रेडी हो जाऊंगी और फिर मुझे करना है तुलसी जी की पूजा। पहले तो नहीं करती थी पर कुछ दिनों से है ना मैंने पूजा करना चालू किया है। मॉर्निंग में भी करती हूँ जब मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि मॉर्निंग में ही करना ज़रूरी है क्या। और जैसे मैं नहाती हूँ तो उसके बाद करती हूँ, जैसे लेट भी हो जाती हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर हो गई हूँ रेडी, तो अभी मैं जा रही तुलसी जी की पूजा करने के लिए। आप भी आइए मेरे साथ पूजा करने के लिए। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप न्यू व्यूवर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यहाँ पर लाइट नहीं है, जो पब्लिक वाला लाइट होता है ना वो भी बंद चालू हो रहा था, उजाला नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर पूरा अंधेरा दिख रहा है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।